12 तारीख, 13 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, आज 16 तारीख। सुभान अल्लाह। ये अपनी दुनियाए खिताबत के ताल्लुक से मेरा मामला नहीं, हुजूर गाजी मिल्लत भी अपनी 40 साल खिताबत के सफर के पीरियड में आज ये कह रहे होंगे। 4 दिन कुछ ऐसा गुजर रहा है कि सामीन बाद में आते हैं, गाजी मिल्लत पहले आते हैं। सामीन बाद में आते हैं। मुफक्किर मिल्लत अल्लामा डॉक्टर अमजद रजा अमजद पहले आते हैं। इलाकाई उलमा भी बाद में आते हैं। कारवाने इदारे शरिया पहले आता है। वजह उसकी ये है कि हम बेदार करने आए हैं। वाह, बेदार कब होइएगा? जब मुझे ये महसूस हो कि आप सोचने लगे। जब आप ये एहसास दिलाते कि अब हम तदबीर की राहों के मुसाफिर हो गए हैं, जब मुझको ये लगे कि आपने इस वक्त हाथ उठाकर जहेज के खिलाफ अपनी सहमति का सबूत दिया, मगर आपके गांव में जब भी ऐसी शादी हो जिसमें मालूम हो कि फला के बेटे ने कह दिया कि हम जहेज नहीं लेंगे, हम समझ जाएंगे कि हमने बेदार किया, आप बेदार हो गए। वाह, 7 एजेंडों पर मुश्तमिल मरकजी इदारे शरीयत बेदारी तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस का ये खूबसूरत रंग, जिसमें हुजूर अमीन शरीयत राबे अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी मद्दजिल्लुल आली की पाकीज़ा मौजूदगी हम जैसे छोटों की फिक्रों के वजूद को पुष्ट पनाही का सामान दे रही है। हुजूर गाजी मिल्लत कायदे सरफरोशा हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी ने बिगुल फूंक दिया है। वैशाली की जमीन कह रही है हम साथ हैं। वाह, बेतिया ने भी कहा हम साथ हैं। वाह, शिवहर की जमीन की कोड़ाई कर चुके हैं, अब इंशाअल्लाह बहुत जल्द खेतियां लहलहाएंगी। मोतिहारी की उर्दू लाइब्रेरी में हमने वक्त की आवाज का झंडा इस तरह लहराया है कि औरों के फसीलों पर भी इदारे शरीया की हिमायत की धमक के परचम लहराने लगे। कुछ समझकर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरी, वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में है। एक मिशन है, उस मिशन के अंदर 7 एजेंडे, और हर एजेंडा आपसे ये मुतालबा कर रहा है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। वाह, अपने बच्चों के सीनों में इल्म की शमा रोशन कर दो। वाह, इसलिए कि इस्लाम के शहजादों के इस्लाम के शहजादों के हिनहिनाते हुए घोड़ों के दंदनाते हुए कदमों ने फारस इसी इल्म से फतह किया है। वाह, कैसर के दरबार में हमने अपनी अजमतों का कसीदा इसी इल्म से लिखा है। देखते ही देखते इराक अपना हो गया। वाह, ईरान अपना हो गया, बैतुल मुकद्दस अपना हो गया, फारस अपना हो गया, मिस्र के दरियाए नील पर मेरे ही कलम के निब की निकली हुई रोशनाई की हुकूमत हुई। ये सिर्फ और सिर्फ इल्म का सदका था। अहले इल्म की तवज्जो के साथ पहले एक हदीस शरीफ से मान कीजिए। आका फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा,
बहुत मशहूर हदीस पाक है। सरकार दूसरी जगह फरमाते हैं उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहली। सरकार फरमाते हैं इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। सरकार मखदूम सुल्तानुल मुहक्किकीन सय्यदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी 700 साल की तारीख में दुनियाए तसव्वुफ का इतना बड़ा कोई मुहक्किक नहीं पैदा हुआ। अपनी किताब मकतूबात 2 सदी में लिखते हैं ये मुसलमान दुनिया की तलब में क्या कुछ कर रहा है। सुबह फिक्र कर रहा है, शाम तदबीर कर रहा है, जब बिस्तर पर जाता है हिसाब किताब लगा कर जाता है कितनी पूंजी बढ़ी। जब सुबह उठता है तो उसकी नीयत ये होती है कितनी पूंजी बढ़ाऊं। सरकारे मखदूम ने कितनी नफीस बात कही। अरे सरकार ने ये तो नहीं कहा दुनिया का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। जिस चीज की तलब फर्ज नहीं उस पर इतने गौर व फिक्र, जिस चीज का तलब दुनिया का तलब करना फर्ज नहीं है उस पर इतने गौर व फिक्र कर रहे हो। और इल्मे दीन का तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है, इस पर कितना गौर कर रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि हर मुस्लिम मर्द को हर मुस्लिम औरत को इतना इल्म तो हासिल करना ही चाहिए कि अपने अल्लाह की उलूहियत और उसकी जात व सिफात के ताल्लुक से उसका अकीदा रोशन रहे। इतना इल्म तो हासिल करना ही चाहिए जिससे उनके दिलों के ऐवान में इश्क़े मुस्तफ़वी की रोशनी बिखरती रहे। इतना तो इल्म हासिल करना ही चाहिए कि वजू का तरीका और वजू के तरीके के बाद नमाज का हुनर मालूम हो जाए। मगर सिर्फ यही नहीं है, इतना तो सब पर जरूरी है। मगर एक दूसरी हदीस जो मैंने तिलावत की, दूसरी हदीस जो मैंने पेश की, सरकार फरमाते हैं उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहलिक। हिलाक हम क्यों हो रहे हैं इस पर गौर करें। बर्बादी कहां से चलकर आ रही है इस पर गौर करें। हिलाकत क्यों घर की दहलीज को दस्तक देती हुई घर तक पहुंच चुकी है इस पर गौर करें। मेरे बच्चों को क्यों रोड पे दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है इस पर गौर करें। मेरी इस्लाम की बेटियां आखिर गैरों के साथ अपनी माँ की ममता और बाप की शफकतों की चादरों को फाड़ कर क्यों निकल रही है, हम इस पर गौर करें। जिस कौम की तारीख ये थी कि रूम को हमने औकात बताया, जिस कौम की तारीख ये थी फारस के आसमान बुलंदी पर कम बुलंदियों के आसमान पर हमने कमंदे डाली, जिस कौम की तारीख ये थी कि हमने अरब के जंगलों में ऊंटों को चराया था, मगर मुस्तफा के कदमे नाश के गर्दो गुबार को जब हमने अपने एहसास के वजूद पर ताज की सूरत में सजाया है तो आलम यह हुआ है कि ऊंटों को चराने वाला पूरी दुनिया को निजामे हुकूमत दे रहा है। जिस कौम के पास सिद्दीक के सिद्क के जलवे हो, जिस कौम के पास उमर के अदल की तलवार हो, जिस कौम के पास उमर की सखावत की चादर हो, जिस कौम के पास अली की तलवार का झूमर हो, जिस कौम के पास इमाम आजम जैसा वक्त का इमाम हो, जिस कौम के पास मर्द विलायत की दुनिया का सवार सरकार
गौसे आजम जैसी शख्सियत हो, आज उस कौम के बेटों को पीटा क्यों जा रहा है? आज उस कौम के बेटों की जिंदगी दलित से बदतर क्यों हो रही है? आज उस कौम की बेटियों को गैरों के साथ भागने में क्यों लुत्फ आ रहा है? इसका मतलब तो ये है कि हमने बेटियां पैदा, मैंने बेटियां तो पैदा कर दी है, मैंने बेटे तो पैदा कर दिए हैं, मगर बेटों को गुलामे मुस्तफा नहीं बनाया है। हमने बेटियों को कनीज़ाने फातिमा की सफ में रखने का रास्ता नहीं पैदा किया है। आपको यह जानकर हैरत होनी चाहिए, आपके पास कमी क्या है? आपके पास किस दौलत की कमी है? हया आपके पास है, सखावत आपके पास है, शर्म आपके पास है, आजिज़ी आपके पास है, सरबुलंदी आपके पास है, आपके पास सब कुछ है, मगर आप नाकाम क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि हिलाकत की वजह हम चाय खानों में बैठकर ढूंढेंगे, सबब तलाश नहीं कर पाएंगे, पान की दुकानों में बैठकर ढूंढेंगे, सबब नहीं तलाश कर पाएंगे, 10 लोगों की अंजुमन में बैठकर ढूंढेंगे, अपनी लॉजिक से कभी कामयाबियों का नुस्खा नहीं ले पाएंगे। आओ जरा हेरा से मुस्तफा ने इकरा का पैगाम लेकर जो दुनिया को नुस्खे कीमिया दिया है, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तारीख खंगाल लो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तारीख खंगाल लो, दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, बड़े बड़े हाकिम उसने पैदा किए हैं, बड़े बड़े बादशाह उसने पैदा किए हैं, बड़े बड़े कलमकार उसने पैदा किए हैं, मगर क्या ख्याल है चबूतरे पर पढ़ाने वाले मुस्तफा के ताल्लुक से जिसने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है, वो मुस्तफा जिसने बड़ी इमारत नहीं खड़ी की थी, एक छोटा सा चबूतरा था, और उसी चबूतरे पर जब उम्मी लक़बी हाशमी मुत्तलबी रसूल ने पढ़ाया है, तो दुनिया का ऐसा हुक्मरान दिया है कि जिस हुक्मरान के आगे रशिया झुक जाए, जिस हुक्मरान के आगे चीन झुक जाए, जिस हुक्मरान के आगे अमेरिका झुक जाए, आज भी दुनिया पढ़कर कहती है काश इस्लाम को एक उम्र और मिल जाता। काश जो हजरात बाहर हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि असल काम अभी होना है। मौलाना की तकरीर के बाद आपकी हिमायत के लिए हाथ चाहिए। कानून जो नामूसे रिसालत पे बनाने का डिमांड इदारे शरिया का है, मुसलमानों के बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ एक्ट बनाने का जो सवाल है, इस मजमे में आईबी के भी लोग हैं, सीआईडी के भी लोग हैं, हुकूमत के भी लोग हैं। अगर ये कुर्सियां खाली रहेगी, तजवीज़ जब पेश की जाएगी, हाथ उठाने वालों की कमी रहेगी, तो हमारी लड़ाई कमज़ोर होगी। इसलिए जैसे शाम से मगरिब के वक्त से अब तक चट्टान की तरह बैठे रहे, जो लोग भी बाहर गए हैं उनसे गुजारिश है कि ज़रूरत से फारिग होकर जल्द से जल्द तशरीफ़ लाएं। मौलाना नोमान साहब की गुफ्तगू ख़त्म होते ही इस काम को किया जाएगा। बिस्मिल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने एक हदीस शरीफ जो पहले पढ़ी, उसका मतलब ये है कि हर मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरत को सबसे पहले किस तरह के इल्म की दौलत से आरास्ता होना चाहिए। अब दूसरी हदीस पर आइए और उसके बाद मैं आपको नतीजा खेज गुफ्तगू देना चाहूंगा, ताकि इदारे शरिया की जो बेदारी तहरीक है उसको आप अच्छी तरह समझकर अपने घरों की तरफ जाइए। मुलाहिजा फरमाइएगा, इधर तवज्जो रहे, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनने की कोशिश कीजिए। दूसरी हदीस मैंने पेश की, आका फरमाते हैं उगदू आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमियन और मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस। तुम इस तरह अपनी जिंदगी गुजारो कि तुम इल्म सिखाने वाले रहो। अगर ये कैफियत नहीं है
इल्म सीखने वाले रहो। ये भी कैफियत नहीं है। अगर कहीं ऐसी मजलिस मिले तो तुम ऐसी मजलिस में बैठकर जो सिखाया जा रहा है, जो सीखा जा रहा है, तुम गौर से सुनने वाले रहो। और चौथी चीज, अगर ये भी नहीं है मुहिब्बा, तो ऐसी जमात से मोहब्बत करने वाले रहो। वला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बनना। बनना है तो आलिम बनो, बनना है तो मुताल्लिम बनो, बनना है तो मुस्तमे गौर से इल्मो फजल की गुफ्तगू सुनने वाले बनो, बनना है तो ऐसी जमात से मोहब्बत करने वाले बनो। वला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बनना। इस चार को छोड़कर अगर पांचवा रास्ता तुमने इख्तियार किया, मुस्तफा फरमाते हैं फतह ली। कौन मुस्तफा फरमाते हैं? पत्थर खाकर जिन्होंने दुआएं दी। कौन मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं? कांटों की राहों पर चलते रहे मगर दुआओं के फूल बरसाते रहे। अब और करीब आइए, अब और करीब आइए। मैं चाहता हूं कि अपनी कौम के बच्चों को अब बेदार किया जाए। मैं बेदार करने आया हूं, मगर होशियार करना होगा आपको। हर बाप को चाहिए अपने बेटे की तालीम के ताल्लुक से सीरियस हो। हर माँ को चाहिए अपनी बेटियों के तालीम के ताल्लुक से सीरियस हो। मगर एक तीसरी हदीस और पेश करता हूँ। हुजूर मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमा है, सरकार मदीना है, सुबह की नमाज पढ़ाते हैं। नमाज पढ़ाते ही अपने चेहरे को अपने गुलामों की तरफ करते हैं। चेहरे को गुलामों की तरफ करने के बाद फरमाते हैं, लक़द नज़लत अलैयल लैला आया। ऐ मेरे दीवानों, आज की रात मुझ पर एक आयत उतरी है। आज की रात मुझ पर एक आयत नाजिल हुई है। जरा गौर से सुनना, बेदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। दुश्मन गली गली घूम रहे हैं, वो आपको इस तरह मार रहे हैं कि इस बच्चों के सीनों से इल्म ले लिया जाए। और जिस दिन आपके सीनों से इल्म निकल गया, याद रखिएगा आपकी नमाज भी छीन ली जाएगी, आपकी मस्जिदें भी छीन ली जाएंगी, आपके मदरसे भी छीन लिए जाएंगे, आपके बच्चे भी छीन लिए जाएंगे, आपकी बच्चियां भी छीन ली जाएंगी। इसलिए जरूरत को समझो, इल्म से अपना रिश्ता जोड़ो। जरा देखो मुस्तफा फरमाते हैं, आज की रात मुझ पर एक आयत उतरी है। फवैलुल लिमन क़राहा वलम यतदब्बर फवैलुल्लाह सुम्मा वैलुल्लाह। जरा तेवर देखिए ज़ुबाने नबुव्वत का, जरा लहजा देखिए मुस्तफा की ज़ुबाने रिसालत का। वो मुस्तफा फरमाते हैं, आज की रात मुझ पर एक आयत उतरी। मेरा विजदान कहता है कि उस सफ में सुबह की नमाज में सिद्दीक भी होंगे, उमर भी होंगे, उस्मान भी होंगे, अली भी होंगे, सहाबाए किराम की अंजुमन होगी। मुस्तफा फरमाते हैं, आज की रात मुझ पर एक आयत उतरी है। जिसने इस आयत को पढ़ लिया और पढ़कर गौर नहीं किया तो उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए बर्बादी है। 3 मर्तबा मुस्तफा फरमाते हैं, 3 मर्तबा बर्बादी है, बर्बादी है, बर्बादी है। किसके लिए? आज की रात जो आयत उतरी, पढ़ तो लिया, गौर नहीं किया, तदब्बुर नहीं किया, फिक्र नहीं की। ऐसी आयत उतरी है कि जो गौर न करे उसके लिए बर्बादी, फिर बर्बादी, फिर बर्बादी। सहाबा के कान खड़े हो गए। आखिर वो कौन सी आयत उतरी है? कौन सी आयत उतरी है? फरमाते इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफिल लैल वन नहार लायातिल लिउलिल अलबाब। गौर करो, आसमान तुम्हारा है। गौर करो, सितारों की अंजुमन तुम्हारी है। गौर करो, दरिया तुम्हारे लिए है। गौर करो, मछलियां तुम्हारे लिए है। ये आसमान तेरे लिए, ये जमीन तेरे लिए, ये सब कुछ तेरे लिए है। गौर करो, गौर करो, गौर करो, गौर करो। आसमान के सीने, गौर करो, चांद के सीने पे घर बनाओ। गौर करो,
आसमान की बुलंदियों पर कमंदे डाल दो। गौर करो, जमीन के नीचे से तांबा एल्यूमिनियम कोयला निकाल लो। यह कुरान की दी हुई तालीम है। बहुत सलीके से हम नमाज पढ़कर ये दुआ को मांग लेते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई दे। क्या मतलब हुआ? नमाज पढ़कर सो जाओ, भलाई होगी। नमाज पढ़कर तुम घर चले जाओ, भलाई होगी। नमाज पढ़कर रिश्वत का बाजार घर में करो, भलाई होगी। नमाज पढ़कर अपने भाइयों के हक को छीन लो, कामयाबी मिलेगी नहीं। मुस्तफा ने जो फरमा दिया उसकी रोशनी में अपनी कामयाबी ढूंढो। फरमाता है मेरा खुदा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई दे, वाह, हमें आखिरत में भलाई दे। ये तो ठीक है, दुनिया में भलाई कब मिलेगी? जब फिर से पलटोगे और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की जिंदगी सीखोगे। कब कामयाबी मिलेगी? जब तारिक बिन ज़ियाद के साहिले जबराल्टर पर कश्तियों के जलाने का हुनर सीखोगे। कब कामयाबी मिलेगी? जब तुम अपने आकाओं की उस जिंदगी की किताब को पढ़ोगे जिस किताब जिंदगी में रब की जात पर यकीन और तवक्कुल का फलसफा रहता है। और अगर ये नहीं कर पाइएगा तो इस वक्त एक और बड़ी लड़ाई चल पड़ी है। मुझको हैरत तो नहीं है, मगर अपने उलमा से हाथ जोड़कर इस पहलू से बात करूंगा 2 मिनट की, कि हमारे उलमा को भी इस बात पर बहुत कम मालूमात वहम है। एक और इल्म चल पड़ा है जिसे इल्लुमिनाती का इल्म कहते हैं। दुनिया के साजिशी जहनों ने हमारी कौम के बच्चों को इस साजिशी इल्म से अपनी तरफ मुतवज्जे कर रखा है। और जब तक इस इल्म को समझेंगे नहीं, हम अपनी कौम के बेटों को बचाएंगे कैसे? अपनी कौम के बेटों की रहनुमाई करेंगे कैसे? इस वक्त मैंने मोतिहारी के जलसे में इशारिये में यह बात कही थी कि खानकाहों को भी होशियार होना होगा, मदरसों को भी शऊर की दवा लेनी होगी। जब मदरसों से खानकाह और मदरसे और खानकाह से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के प्रोफेसर सब आपस में मिलकर गले जोड़कर अपनी कौम की नई नस्लों के लिए नहीं सोचेंगे, मदरसा थक जाएगा, सोचता हुआ कामयाब नहीं हो पाएंगे हम। खानकाहें सोचती सोचती थक जाएंगी, कामयाब नहीं हो पाएंगे हम। जरूरत इस बात की है कि मदरसा आए, खानका आए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरान भी आए, सब मिलकर सोचे कि मेरी कौम के बेटे आगे कैसे बढ़े। वाह 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 वाह। हुजूर गाजी मिल्लत, मुझको एक बात याद आ रही है। 1995-96 में, जब मैं 96 में तो मेरी दस्तार हुई, 98-99 की बात होगी। उस वक्त नई दुनिया अखबार, बड़ा इंतजार रहता था दीवानों को कब वो अखबार आए। मैंने एक मजमून पढ़ा, हामिद भाई, एक आर्टिकल अल्लामा, उसमें यह बात आई कि 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ। गुर्बत के दिन थे, इफलास का बिछौना था, गुर्बत का तकिया था, मजबूरी की रजाई थी। क्या बात। और इस बेबसी की चारपाई पर हम लेटे हुए सोचते कि अपने कौम के बच्चों को दें क्या, ये सोचते थे दे क्या। तो उस दौर में उलमा और सूफिया ने फैसला किया, मदरसा हम संभालेंगे। गौर से सुनना इस चीज को, डॉक्टर बैठे हो, इंजीनियर बैठे हो, प्रोफेसर बैठे हो, हाथ जोड़कर आप जो शिकायत करते, मौलवी कुछ नहीं करते, मैं कहता हूं आप कुछ नहीं करते।